हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जैसे कि मेरे क्लाइंट है, उनका जो टर्नओवर है ये अबाव 1 करोड़ था, 1.2 CR था। एंड उनका ये क्वेश्चन था कि मैडम क्या मुझे टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा, मैं ज़्यादा टैक्स भरना नहीं चाहता एंड मुझे प्रॉफिट भी थोड़ा अच्छा सा ही दिखाना है, ऐसा भी नहीं कि बिलो 5 लाख दिखाना है, तो क्या मुझे ऑडिट करने की ज़रूरत है। तो चलिए आज हम वो लाइव देखते हैं कि अगर आपका या आपके भी किसी क्लाइंट का अगर टर्नओवर 1 करोड़ से अबाव है एंड अगर उनका रिटर्न 44 AD में जाता था, तो उस केस में आप उनका रिटर्न नॉन ऑडिट करके भी कैसे फाइल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये जो स्क्रीन पे अभी ओपन किया है ये है इनकम टैक्स कैलकुलेटर। जैसे कि मैंने बताया अगर टर्नओवर 1.2 CR है तो उस केस में हम देखेंगे, इसमें हम जाके एडवांस कैलकुलेटर भी हम चेक कर सकते हैं। बट अभी जो मैं दिखा रही हूँ वो बेसिक कैलकुलेटर के हिसाब से, जैसे कि हमें यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करना है जो हमारा फिनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट 24-25, कैटेगरी इंडिविजुअल, ये जो भी है ये है बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए, रेसिडेंट है, एज उनका बिलो 60 है, एनुअल इनकम अब रखते हैं। अब इसमें देखिए सेक्शन 44 AD में अगर हम लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो उसमें कुछ कंडीशंस होती है नॉन ऑडिट के लिए कि अपना जो टर्नओवर है ये बिलो 2 CR होना चाहिए। अब मान के चलिए मैंने जो केस बताया इसमें जो इनका टर्नओवर है ये है 1.2 CR, दैट मीन्स ये 44 AD के रिटर्न में कर सकते हैं, इनको उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस उसमें दूसरा एक और कंडीशन होता है कि आपका जो टर्नओवर है उसका आपको 6% या 8% आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। अब 6% कौन से केस में हम कर सकते हैं, अगर हमारा पूरा के पूरा 100% जो बिजनेस है वो अगर हमें चेक के थ्रू या बैंक के थ्रू है, मतलब कैश का एलिमेंट उसमें नहीं होना चाहिए, तो हम 6% डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हमारा उसमें कुछ भी एलिमेंट कैश का है देन हमें वो 8% डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अब मैंने जो केस बताया इस केस में ये इंटीरियर बिजनेस है एंड पूरा के पूरा जो है वो चेक में बिजनेस हुआ है, तो हम इस केस में 6% दिखाएंगे। दैट मीन्स 1.2 CR का 6% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 7,20,000। तो हमें दिखाना है 7,20,000 मैंने प्रॉफिट दिखाया। अभी उनका टोटल डिडक्शंस कितना है, अभी मैं मान के चलती हूँ कि वो मीन्स अभी जो एक्चुअल केस है मैं अगर वो बताऊँ तो उनका होम लोन नहीं है, बट उनका PPF में पूरे 1.5 लाख रुपए है उनके, उसके बाद मतलब उनकी स्कूल फीस बच्चों की वो भी सब पे होती है तो वो 1.5 लाख, 25,000 मेडिक्लेम है, उससे ज़्यादा ही है बट 25,000 मेडिक्लेम, एंड वो रेंट पे रहते हैं, रेंट भी काफ़ी ज़्यादा है बट हम उसका 60,000 पकड़ते, तो ऐसा टोटल हुआ 1.5 प्लस 25 175 प्लस 60 2,35,000 उनको जो है वो डिडक्शंस मिल जाएगा। तो अब इस केस में उनकी जो लायबिलिटी है वो कितनी बन रही है, अब इस केस में उनकी जो लायबिलिटी हो रही है वो है 28,080 रुपीज़, जो कि हमें यहाँ साइड में दिख रही है। आप अगर ये जो टैक्स समरी देख रहे हो तो इसमें हमें वो दिख रही है। अब टैक्स अमाउंट एज पर ओल्ड रिजिम 0 आ रहा है, मीन्स लायबिलिटी तो उनकी 28,000 बन रही है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम में आफ्टर डिडक्शंस जो है उनका जो अमाउंट आ रहा है नेट जो टैक्सेबल इनकम है वो बिलो 5 लाख है, इसीलिए उनको जो है टैक्स भरने नहीं आ रहा है। बट न्यू टैक्स रिजिम में डिडक्शंस नहीं मिलता है तो पूरा स्ट्रेट अवे 7,20,000 पे उनका टैक्स कैलकुलेट हुआ है, जो कि है 28,000। अब उसमें से वो जो है उनको रिबेट 25,000 मिलेगा एंड जो पेंडिंग अमाउंट है वो उनको भरने आएगा। तो इस हिसाब से अगर किसी का टर्नओवर अबाउ 1 CR है तो नॉट नेसेसरी कि उनका ऑडिट करना पड़ेगा, क्योंकि 44 AD की जो लिमिट है टर्नओवर की वो 2 CR है। इससे हम 3 करोड़ तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बट टर्म्स ये है कि उनका जो कैश एलिमेंट होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट का वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोनों मिला के। अगर 5% से ज़्यादा हो रहा है पेमेंट एंड
रिसिप्ट, देन उनको ऑडिट करना पड़ेगा, तब वो 44 AD के इस जो क्राइटेरिया में एलिजिबल नहीं होते हैं। तो अगर आपका या आपके किसी क्लाइंट का टर्नओवर अबाउ 1 CR है या इवन अबाउ 2 CR है, तो आपको ये 2 कंडीशन चेक करनी है। अगर 6% प्रॉफिट दिखा के आप अगर उनका रिटर्न फाइल कर सकते हो देन गो फॉर इट, बट अगर उसमें भी क्लाइंट को नहीं उतना दिखाना है, अगर उनको बिलो 6% प्रॉफिट दिखाना है देन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपको ऑडिट करना पड़ेगा। बट अगर वो 6% दिखा के एक रिजनेबल टैक्स लायबिलिटी भरने के लिए रेडी है, या फिर अगर उस केस में उनको टैक्स भी नहीं आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है जैसे कि इस केस में, देन गो फॉर इट। क्यों अननेसेसरी टैक्स भरवाना है, जो भी उनके TDS हो गए वो उन्हें रिफंड आ सकते हैं। बट अगर उनका अबाउट 2 CR है एंड फिर भी ऑडिट नहीं करना है, देन जो 3 CR की मैंने लिमिट की बताइए कि हम लोग ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ये 3 CR तक एक्सटेंड कर सकते हैं। बस आपको वो 5% ऑफ कैश का जो एलिमेंट है उसे चेक करना पड़ेगा। अगर आपको उसके बारे में भी डिटेल में वीडियो चाहिए देन मैं उसका भी कंप्यूटेशन बना के आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी कि कैसे होता है। फिलहाल मैंने आपको ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर यूज़ करके बताया है। अगर इसका आपको डिटेल में कंप्यूटेशन चाहिए कि कैसे होगा तो वो भी मैं कोशिश करूँगी इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, या फिर उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी। बट आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। कैलकुलेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि अगर आपके भी किसी क्लाइंट का ऐसा कुछ केस है देन नो नीड फॉर टैक्स ऑडिट, आप उसको नॉर्मल 44 AD में रिटर्न कर सकते हो। और भी ऐसे डिटेल वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड आपके कॉन्टैक्ट में से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप अकाउंटेंट हो, स्टूडेंट हो, देन हमने डिस्क्रिप्शन में हमारे कोर्स की लिंक दी है, उसे जाके ज़रूर चेक करें ताकि उसमें आप इनकम टैक्स के रिलेटेड GST TDS एंड ऑल टॉपिक के रिलेटेड डिटेल्ड में प्रैक्टिकली सीख सकते हो एंड अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो। थैंक यू।